So, hello बच्चा पार्टी, welcome back to SCVZ and this was संदीप भैया from IIT गुवाहाटी and guys, अगर आपने इस साल जेई दिया है और आपकी परसेंटाइल थोड़ी सी लो है लेकिन फिर भी आप एक किसी ब्रांडेड कॉलेज में जाना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। एक हिडन जेम्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके बारे में लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। लास्ट ईयर मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लगभग एक ओबीसी का बच्चा हमारा गया था लगभग 4.3 लाख पर, और एक बच्चा हमारा गया था आई थिंक जनरल में इलाहाबाद का था, वो लगभग 3 लाख के आसपास रैंक पर चला गया था। तो मजे की बात क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। ये कॉलेज अभी लास्ट ईयर ही अपना डिग्री स्टार्ट किया, यूजी डिग्री देना। जनरली क्या होता है कि जिस तरीके से इंजीनियरिंग के लिए आईआईटीज बहुत फेमस हैं, वैसे ही मैनेजमेंट के लिए आईआईएम्स बहुत फेमस है। मतलब भारत में डिग्री सिर्फ दो ही की है हम लोगों के लिए, इंजीनियरिंग वाले मतलब साइंस वाले लोगों के लिए, जिनकी मतलब दो की डिग्री बड़ा ही पॉपुलर है। एक तो आईआईटी और दूसरा आईआईएम। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर आइजर का, हाँ बिल्कुल ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन जो सबसे पैसे वाली डिग्री जस्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद तुरंत पैसा छापने की मशीन बना देती है, वो दो डिग्रियां जो है वो है आईआईटी या मतलब नाम भी अगर कोई ले लेना आईआईटी या आईएम, तो मतलब अपने आप सामने वाला बंदा जो है एज्यूम कर लेता है कि हाँ भाई मतलब कि लाइफ सेट है। वो है कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन अगर किसी ने पूछ दिया कि हाँ भाई कहाँ से पढ़े हो, तुमने जैसे ही नाम लिया कि हाँ भाई हम आईआईटी से पढ़े हैं या आईआईएम से पढ़े हैं, वो सामने वाला एज्यूम कर लेगा, वो तुरंत दहशत में आ जाएगा कि हाँ भाई मतलब इसकी लाइफ सेट है। अब एक्चुअली में क्या है वो तो बात की बात है, वो तो अलग है सिनेरियो है ना। बट एनीवेज, तो चलो हम आज एक जबरदस्त कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। और एक बात और मैं आपको पहले से बता देना चाह रहा हूं कि जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे जूनियर्स हैं, देखो यार अभी क्या है कि इस चैनल को फटाफट पहले तो तुम सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब क्यों कर लेना? क्योंकि अब आगे डेली तुम्हें कंटिन्यूअसली वीडियो मिलती रहेंगी और यूट्यूब पर सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव, बोरिंग जरूर हो सकती है, मैं इस बात से बिल्कुल तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियो तुम्हें इस चैनल के थ्रू मिलेंगी। और मजे की बात यह है कि हम कभी भी किसी कॉलेज के साथ, ऐसे किसी प्राइवेट कॉलेज के साथ चंद पैसों के लिए कोलेब्रेशन करके प्रमोशन नहीं करते रहते हैं। और दूसरी बात क्या है कि हम हमेशा अनबायस्ड वे में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देते हैं। बाकी चैनलों पे थोड़ा सा तुम्हें मिसलीड करते हुए या मिसगाइड करते हुए लोग नजर आ जाएंगे, बिकॉज तुम्हें पता ही है यार, मनी मैटर करता है। तो कॉलेज वालों, हमारे पास भी खैर कालो कॉलेज का लगातार मेल आता रहता है, बट एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई एम इंटरेस्टेड इन यू, आई एम इंटरेस्टेड इन योर करियर। तुम्हारा करियर मेरे थ्रू अगर बन रहा है तो सही बनना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके से मेरे वीडियोस के माध्यम से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। बट इस प्रिंसिपल को लेके अपन आगे बढ़ते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन किया फटाफट ज्वाइन कर लो। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी एंड ऑथर ऑफ एएमयू कैप्सूल एंड योर एक्सपर्ट करियर काउंसलर। एंड पिछले कई सालों में मैंने हजारों बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज में पहुंचाया है, और इस बार तुम्हें पहुंचाऊंगा जब तक तुम्हारा एडमिशन नहीं हो जाता है, दिखता रहूंगा। तो चलो बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं। अब देखो गाइस, अभी मैं एक बात बताता हूँ। रिसेंटली हुआ क्या है कि जैसे आईआईएम्स थे, आईआईएम्स फेमस थे अपने मैनेजमेंट की पढ़ाई को लेकर। बी स्कूल्स, बिजनेस स्कूल्स इनको अपन बोलते हैं। तो बी स्कूल्स में मैनेजमेंट की पढ़ाई बड़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छे प्रोफेसर होते हैं। लेकिन अभी क्या है ना कि चीजें थोड़ा सा एक नए ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। चाहे आप बिजनेस के ही कोर्स में क्यों ना जाओ, स्टैटिक्स सब पढ़ रहे हैं, डेटा साइंस सब पढ़ रहे हैं, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है कि आज का मार्केट एक नए ट्रेंड की तरफ जा रहा है और बहुत सारी चीजें इंटरडिसिप्लिनरी हो रही हैं। तो इस केस को, इसमें इस चीज को थोड़ा सा ध्यान मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे आईएम्स ने धीरे धीरे क्या किया, यूजी कोर्स लॉन्च करना शुरू किया। अब देखो बीबीए प्लस एमबीए तो बहुत सारों ने लॉन्च भी कर दिया, वो अलग चीज है, लेकिन बिना इंजीनियरिंग मतलब मैनेजमेंट में मतलब मैं तुम्हें एग्जैक्टली एक डेटा दिखा रहा हूँ सेम कॉलेज का मतलब मैनेजमेंट में भी जो सब मचा रहा है ना, जैसे इन्होंने ना ये संबलपुर का डेटा है संबलपुर का डेटा था कि इनके यहाँ जो बच्चे आए थे, जैसे एमबीए करने जो जाते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद लोग जाते हैं, तो जो बच्चे आए थे वो किस किस बैकग्राउंड से आए थे। तो एक्चुअली किनको आना चाहिए था भाई, बीबीए वालों को आना चाहिए था, बीकॉम वालों को आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 53% बच्चा कहाँ का था, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का था। बीटेक वाला या बी वाला बच्चा जा रहा है, मतलब समझ रहे हो। बाकी सब मिला के भी जितने नहीं आए
उससे ज्यादा तो कौन आ रहे हैं, बीटेक वाले आ रहे हैं। तो मतलब ये जो मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन है ना, इसमें ज्यादा से ज्यादा मतलब इसमें आधे से ज्यादा तो इंजीनियर घुसे पड़े हैं। तो इस चीज को मतलब इंडस्ट्री भी समझ रही है और कॉलेज वालों ने भी समझा। और इन लोगों ने क्या किया ना कि एक टेक्निकल कोर्स लॉन्च किया। अभी क्या है कि बीएस कोर्स धीरे धीरे इंडिया में पॉपुलर हो रहा है। अभी इंडिया में इंजीनियरिंग का मतलब होता है बीटेक या बी। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है इंजीनियरिंग में, एमटेक। लेकिन फॉरेन वगैरह में नहीं होता है। फॉरेन में अगर तुम यूएस में जाओ तो वहां पे लोग एमटेक नहीं करने जाते हैं, एमएस करने जाते हैं। और बैचलर में बीएस है। तो उसी तरीके से जैसे बीएस और एमएस फॉरेन का ट्रेंड था, वो धीरे धीरे इंडिया में भी आ रहा है। तुम्हें पता होगा बहुत सारे आईआईटीज ने भी बीएस एमएस का कोर्स लॉन्च किया है। इनफैक्ट पहले भी आईआईटीज में बीएस के कोर्स हुआ करते थे। ऐसा नहीं था कि पहले आईआईटीज में बीएसएमएस वाले कोर्सेज नहीं थे, पहले भी थे लेकिन ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। अभी धीरे धीरे बीएस का कोर्स लॉन्च हो रहा है, ऑनलाइन में तो बहुत सारों ने भी लॉन्च कर दिया। तो अभी क्या है कि अभी रिसेंटली क्या है, आईएम बेंगलुरु ने भी क्या किया था, अपना इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस में बीएस का कोर्स लॉन्च किया था। अब तुम इसे बीएससी मत समझना, बीएससी अलग बात है और बीएस जो है टेक्निकल चीज है। इसमें रिसर्च भी है और मतलब एक बीच का रास्ता है। लाइक इट्स नॉट लाइक प्योर बीएससी। और बीटेक क्या है कि बीटेक में पूरा टेक्निकल है। इसमें क्या है कि यू कैन गो फॉर बीएस में, यू कैन आइदर गो फॉर रिसर्च आल्सो एंड यू कैन गो फॉर प्लेसमेंट आल्सो एज लाइक बीटेक। हालांकि इंडिया में पॉपुलर नहीं है अभी, हो सकता है कि कल गवर्नमेंट जॉब में बोल दे कि हम सिर्फ बीटेक ले रहे हैं, बीएस नहीं ले रहे हैं। बट डिग्री लगभग लगभग बीटेक के ही इक्विवेलेंट है। अभी तुम्हें पता होगा कि आईएम बेंगलुरु ने अपना सेकंड कैंपस लॉन्च किया, वहां पे यूजी प्रोग्राम लॉन्च किया इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस में, जबरदस्त कोर्स था। उसके अलावा अभी न्यूज ये है कि जो नीति मुंबई थी, नीति मुंबई के बारे में शायद तुम नहीं जानते होगे, लेकिन अभी जो भी तुम्हारे भाई बहन इंजीनियरिंग करके निकले हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उन्हें पता होगा कि नीति मुंबई चीज क्या है। अभी उसका नाम बदल के कर दिया गया है मुंबई। इसका भी प्लानिंग चल रहा है कि ये लोग भी क्या करेंगे, जेई से अपना लेने वाले हैं। मतलब ये लोग भी नेक्स्ट सेशन से बीएस इन मतलब इसमें डिजिटल साइंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट में इन लोगों ने वो कर रखा है कि मतलब इनका एक अगेन कैंपस लॉन्च होने वाला है और उसमें ये लोग क्या करने वाले हैं कि अपना वो लेने वाले हैं। तो ये चीज़ है, आई एम मुंबई के द्वारा भी अनाउंस हुआ है जल्दी ही स्टार्ट होने का। और अभी क्या है कि आई एम लखनऊ भी कुछ ऐसा ही क्या कर रही है, लॉन्च करने का प्लान कर रही है। आई एम लखनऊ हैज इंट्रोड्यूस 3 न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्सेज इंक्लूडिंग फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अंडर ग्रेजुएट कोर्स admitting student through JEE Advance. The move aim to beyond AI management and national development priority. मतलब लाइक अभी आई एम लखनऊ भी क्या कर रही है कि वो मतलब इनका भी कुछ प्लान चल रहा है, इनका भी लॉन्चिंग का चल रहा है कि हम JEE Advance से क्या करेंगे, अपने एक यूजी कोर्स में एडमिशन लेंगे। उसी तरीके से लास्ट ईयर इन लोगों ने, आई एम संबलपुर वालों ने यूजी कोर्स लॉन्च किया। अभी धीरे धीरे करके आई एम्स एक एक करके निकल के आ रहे हैं कि ठीक है यार हम भी अपना यूजी कोर्स लॉन्च करते हैं। और ज्यादातर किस में कर रहे हैं, ये सीएससी एलाइड ब्रांचेस में कर रहे हैं, डेटा साइंस में, एआई में। और आगे आने वाला जो मार्केट है, जो डायरेक्शन है, वो बड़ा तेजी से इनके तरफ क्या हो रहा है, डिराइव हो रहा है। तो ये बड़ा जरूरी भी था और ये लोग लॉन्च भी कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब ये लोग पहली बार लॉन्च करते हैं तो देखो आईएम की फीस होती है बहुत तगड़ी, बहुत हाई फाई। और बहुत सारे जो थोड़े से फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं है बच्चे, उनके लिए दिक्कत ये हो जाती है कि वो चाह के भी एडमिशन नहीं ले पाते हैं। यहाँ पे फायदा किनको हो जाता है, जिनके पास पैसा है, अच्छा खासा पैसा है। लास्ट ईयर मैं तो चिल्लाते रह गया था, मतलब सोचो बहुत लो लो रैंक वाले बच्चों को चिल्लाते रह गया था कि भाई एडमिशन चाहिए आया, मैं बताओ मैं करा दे रहा हूँ, ये फॉर्म डालो, यहाँ पे ऐसे होगा। कोई इंटरव्यू नहीं था। ये आईएम संबलपुर की बात कर रहा हूँ, कोई इंटरव्यू नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ फॉर्म डालो, रिजल्ट आएगा, एडमिशन हो जाएगा। और मतलब मैं पकड़ पकड़ के पेरेंट्स को बोल रहा था कि सर लेना हो तो बताओ। कॉम्बो प्रोग्राम में बहुत सारे बच्चे होते हैं मेरे, सबका प्रोफाइल मेरे पास होता है कि किसका क्या रैंक है, किसकी क्या रैंक नहीं है, किसका कहाँ करा सकता हूँ। तो मैं तो रात को बैठ के देखता रहता हूँ कि इसको कहाँ पे मेरे को सेट करना चाहिए, किसको कहाँ फिट करना चाहिए। तो मैं कॉल कर रहा था, बहुत सारे पेरेंट्स तो मना कर रहे थे कि सर इतना नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो कन्विंस हुए कि हाँ ठीक है मैं दे दूंगा। आज उनके बच्चों से, अभी एक गोलू करके बच्चा था, कुछ दिन पहले मतलब जब इसकी वीडियो बनाना था उससे पहले मैं उसे कनेक्ट किया,
बोला कि हाँ भाई क्या चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है पैसा वेस्ट हो गया? बोल रहा है अरे सर क्या जबरदस्त कैंपस है, बहुत बढ़िया है। प्लेसमेंट वाली जो बात है वो अभी अभी निकला नहीं है, हम लोग फर्स्ट बैच के हैं तो हमें नहीं बता सकता, लेकिन अगले साल जो है बहुत अच्छा क्राउड आएगा। बहुत मतलब इन लोगों में मीटिंग हो रही थी कि अच्छा क्राउड कैसे लेके आया जाए, तो इसके लिए इन्होंने इंटरव्यू भी रख दिया। और लिटरली मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये कॉलेज 2015 का है, ये बेबी आईएम है, तुम्हें लग सकता है उड़ीसा में है संबलपुर में, 2015 का है। लेकिन जितने बेबी आईएम्स है ना, अभी मेरा अभी एक दो आईएम में इंटरव्यू था, मैं अभी गया था आईएम रायपुर, बेबी आईएम है, बहुत नया आईएम है, और मैं देखा क्या जबरदस्त कैंपस था भाई। हालांकि ट्रांसपोर्ट में मेरे को बड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन जब गया तो ये लोग ये साथ में आए थे, इनके साथ ही घूम रहा था, ये सभी इंटरव्यू के लिए आए थे, तो मैं देखा क्या जबरदस्त कैंपस था। मतलब आईएम्स में यार क्या कैंपस बना रखा है, ये पैसे भले ले रहे हैं ज्यादा, लेकिन फैसिलिटी भी बहुत तगड़े लेवल की दे रहे हैं। लाइक मतलब जहां पे हमारा इंटरव्यू था वो मुझे होटल लग रहा था यार, मतलब अब मैं क्या बोलूं तुम्हें, है ना? तो मतलब एक जबरदस्त था। इस पे मैंने एक छोटा सा ब्लॉग भी बनाया है, तुम उसे देखना कि आईएम्स होते कैसे हैं, आईएम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस हिसाब से ये लोग बने हैं अभी नया नया रिसेंटली। अगर मैं बात करूं इस कॉलेज को, तो ये जो कॉलेज है ये संबलपुर उड़ीसा में है, और इसको 2015 में बनाया गया था। 237 एकड़ का कैंपस है, और काफी बढ़िया इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, एकदम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। पैसे आईएम्स वाले बी स्कूल वाले अच्छा खासा लेते हैं, लेकिन उस मामले में फैसिलिटी वगैरह भी बहुत अच्छा देते हैं। जैसे जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था, तो जो मुझे रूम मिला था सिंगल रूम था, बहुत अच्छा रूम था, वेल फर्निश था, और अच्छी बात है कि उसी में अटैच वॉशरूम भी था। मतलब शावर और लेने की बहुत बढ़िया व्यवस्था इन्होंने बना रखी थी। मैंने बोला सही है यार। अब अगर मैं बात करूं कौन कौन से कोर्स में एडमिशन दे रहा है, तो दो कोर्स है, ये तो हमारे काम का नहीं है, प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी। हाँ, अगर कोई बच्चा एकदम कंफर्म है कि भाई एमबीए ही करना है, तो ये इस प्रोग्राम को ले सकता है। अगर उसको लग रहा है कि नहीं आगे चल के ब्यूरोक्रेट्स बनना है, तो बिल्कुल इस प्रोग्राम को ले सकता है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। लेकिन अब चूंकि वी आर टेक्निकल गाइज, हम टेक्निकल की बात कर रहे हैं, तो टेक्निकल में जो इनका प्रोग्राम है बीएस इन डेटा साइंस इन एआई, भाई तगड़ा प्रोग्राम है, एकदम तगड़ा प्रोग्राम इन लोगों ने लॉन्च कर रखा है, लास्ट ईयर ही लॉन्च किया था। अब बात करते हैं यार कि एप्लीकेशन फीस कब से क्या भरा जाएगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो एप्लीकेशन फीस जनरल का 2,000 रुपए है, और अगर आप ओबीसी एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी हो तो 1,000 रुपए में आपका काम चल जाएगा। एप्लीकेशन फीस कोई रिफंडेबल वगैरह नहीं है, और एप्लीकेशन इनका इनकी वेबसाइट से ही भरा जाएगा, मैं वेबसाइट की लिंक नीचे दे दूंगा। अब बात करते हैं इस कॉलेज में एडमिशन अगर आपको लेना है तो रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है। तो देखो रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होगा, एडमिशन जेई मेन के बेसिस पे। जो हमारा डेटा साइंस वाला है उसमें दो बातें हैं, आपको जेई मेन के बेसिस पे एडमिशन होगा, प्लस आपको पर्सनल इंटरव्यू देना जाना पड़ेगा। इस साल ही पर्सनल इंटरव्यू आया है, इससे पिछले साल में पर्सनल इंटरव्यू नहीं था। बट चूंकि अब ये लोग अब चूंकि उन्हें भी पता है कि यार नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स अच्छे खासे आने वाले हैं, तो दे आर डूइंग कि चलो अब क्वालिटी कैंडिडेट लेके आते हैं। पहली बार जब लॉन्च हुआ था तो ज्यादा आधे से ज्यादा लोग को पता ही नहीं था, तो वहां पे फॉर्म भी कम गिरा था, और बड़े लो रैंक पे एडमिशन हो गया था। आई कांट से कि इस बार भी वैसा ही होगा। बाकी अगर रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करूं तो रिजर्वेशन पॉलिसी वही है जो जोसा में है, 27% का रिजर्वेशन पॉलिसी ओबीसी के लिए, और एसटी के लिए 7.5%, एससी के लिए 15%, और पीडब्ल्यूडी का 5%, और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। ये इनका रिजर्वेशन पॉलिसी है। उसके लिए आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। जैसे अब 1 अप्रैल के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाना शुरू कर दो, तो आप उसका सर्टिफिकेट वगैरह बनवा के वो कर सकते हो। हम डेडलाइन की बात कर लेते हैं। डेडलाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को भरते टाइम। आपको एक अब से तो तुम डायरी बना लो, तुम्हें पता होना चाहिए किसकी डेडलाइन कब है और कब तक भर देना है, और उसके काउंसलिंग का रिजल्ट कब आ जाएगा, ये भी तुम्हें ध्यान होना चाहिए। राउंड 1 का रिजल्ट कब आ रहा है, राउंड 2 का कब आ रहा है, और पैसे कब तक जमा कर देने हैं, वरना बहुत पछताओगे। हर साल कितने लोगों की डेडलाइन मिस हो जाती है, और हर साल कितने लोग ऐसे हैं जो काउंसलिंग में ध्यान ना दे पाने की वजह से अपने सीट से वंचित रह जाते हैं। लेकिन टेंशन मत लो, अगर तुम संदीप भैया के साथ हो तो डोंट वरी, आई विल टेक केयर दीस टाइप ऑफ थिंग। बस तुम्हें मेरा व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब चैनल टाइमली देखते रहना है। मतलब इस चैनल को देखना शुरू कर दो, तुम्हारी आधी समस्याओं का समाधान यूं ही हो जाएगा। अभी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही स्टार्ट होगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन चूंकि पहले कॉलेज के बारे में जान लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म की डेडलाइन जून में खत्म हो जाएगी। ये क्या है, मई में स्टार्ट होगा, जून में खत्म हो जाएगी। आपको इंटरव्यू के लिए जून के लास्ट तक या फिर जुलाई के शुरुआत में बुलाया जाएगा, और जून जुलाई के लास्ट तक आपको एडमिशन भी यहाँ पर मिल रहा होगा। अगस्त या सितंबर से शायद इनकी क्लासेस चलनी शुरू हो जाए, तो इन्होंने एक इंपॉर्टेंट डेट दे रखा है। अच्छा एक बात मैं और बताऊं, अभी क्या होगा ना,
लास्ट ईयर जो हुआ था, लास्ट ईयर इन्होंने जूम पे मतलब एक वेबिनार टाइप का रखा था अपने कॉलेज के बारे में देने, इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो अगर वेबिनार इस साल भी होता है तो तुम मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में रहना, मैं ना तुम्हें वो लिंक दे दूंगा अगर इस साल होता है तो। ठीक है, और वहां पे जाके तुम खुद भी उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो कि सर यहाँ पे प्लेसमेंट कैसे होगा, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। यू कैन लाइक यू कैन टॉक विद देम कि लगभग हालांकि इन्होंने कोर्सेज वगैरह की एग्जैक्टली इनका सिलेबस क्या है, क्या पढ़ाएंगे, ये सब इन्होंने वेबसाइट पे दे रखा है, यू कैन चेक आउट। बट फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो यू कैन डेफिनेटली कम्युनिकेट विथ देम। अब कौन कौन यहाँ अप्लाई कर सकता है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें ना तो 65% ही रिक्वायर्ड है, सॉरी 60% ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन है कि मस्ट हैव आइदर पास इन मतलब दिस, और मिनिमम 60% इज स्टैंडर्ड इन 10th एंड 12th। 10 और 12 में 60% होना चाहिए। और अगर आप SC ST या PWD हो, किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो 55% में भी काम चल जाएगा। मस्ट हैव पास इंग्लिश लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, ये जरूरी है कि मैथ्स और इंग्लिश आपके पास होना चाहिए। बायो वाले एलिजिबल नहीं है, पहली चीज। दूसरा, बोर्ड में आपका 60% होना चाहिए, 10th में भी एंड 12th में भी। अच्छी बात है कि 75% का कोई क्राइटेरिया नहीं है। और तीसरा है कि आप जेई क्वालिफाइड होने चाहिए, बिना जेई मेन के काम नहीं चलेगा, तो जेई मेन क्वालिफाइड आपका होना चाहिए। दैट्स इट। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम एज जो है, एज का भी लिमिट है कि 20 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 31 जुलाई 2026 एडमिशन के टाइम से पहले, मतलब इस डेट से पहले आपकी एज 20 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप इन तीनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास फिलफिल कर रहे हो तो डेफिनेटली आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट सारे लोग, मुझे पता है तुम लोग फुलफिल कर रहे होगे, है ना। आओ हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये पब्लिक पॉलिसी वाला है, ये तो तुम देख लेना। ये पहले लास्ट ईयर जो है पब्लिक पॉलिसी वाला ये जो था, ये CUET से था। अब इन लोगों ने CUET से हटा के इसको IP मैट से कर दिया है। तो तुम्हें पता होगा IP मैट से बहुत सारे IIMs आज के टाइम में एडमिशन ले रहे हैं। वो BBA प्लस MBA वाले प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो उनका चलता है उसमें एडमिशन लेते हैं। अब हम फीस की बात कर लेते हैं, चूंकि एक कॉलेज जो है, फीस से पहले प्लेसमेंट देखो, प्लेसमेंट देखना बहुत जरूरी है। अब देखो इनका BS का तो कोई प्लेसमेंट है नहीं, और ना ही मैं तुम्हें दिखा पाऊंगा अभी, जब आएगा तो दिखा लूंगा। लेकिन एक आइडिया मैं तुम्हें देता हूँ NIRF डेटा से कि एक्चुअली में MBA में प्लेसमेंट कैसा है इनके यहाँ, क्योंकि अभी MBA का कोर्स चल रहा है, उसी का प्लेसमेंट बता सकता हूँ। और आई थिंक PhD इनके यहाँ शायद चल रही होगी अभी। तो PhD वगैरह का क्या ही प्लेसमेंट, मतलब PhD के प्लेसमेंट में कौन इंटरेस्टेड होता है ना। तो इसमें तो मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकता PhD का। MBA का प्लेसमेंट देखो। अब ये बेबी IIM है, MBA में IIMs में आराम से बहुत सारे जो टॉप के IIMs है वहाँ पे आराम से 25-30 लाख तक का एवरेज पैकेज देखने को मिलता है। बट चूंकि ये बेबी IIM है तो एवरेज पैकेज मात्र तुम्हें सॉरी मीडियम सैलरी 15 लाख की देखने को मिल रही है। लेकिन इस डेटा पे तुम थोड़ा गौर फरमाना, 314 बच्चे ग्रेजुएट हुए थे और 314 में से 312 प्लेस्ड हो गए थे। ये बड़ा, मतलब सिर्फ दो ही बच्चा ऐसा रहा होगा जिसने ऑफिशियली प्लेसमेंट नहीं लिया या फिर उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो ये बड़ा अच्छा डेटा है। एक चीज और गौर फरमाओ, 314 बच्चे एडमिशन लिए थे और 314 में से 314 को डिग्री मिली थी ग्रेजुएशन की, ये बड़ी अच्छी चीज थी। उसके अलावा इसमें तो परसेंटेज प्लेसमेंट थोड़ा कम रहा, लेकिन इससे पहले 2023 वाले में 165 में से 164 बच्चा प्लेस्ड हुआ। तो जो IIM का परसेंटेज प्लेसमेंट होता है ना, एकदम तगड़ा होता है। ये ध्यान देना मैं किस बात का बोल रहा हूँ, कितने ग्रेजुएट हुए और उसमें से कितने प्लेस्ड हुए। अगर तुम आज के टाइम में IITs का भी डेटा निकालो ना, तो जनरली तुम डेटा निकालोगे तो एक चीज तुम्हें मिलेगा, कितने एलिजिबल थे। इंजीनियरिंग, ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज कैसा डेटा देता है कि कितने एलिजिबल थे और कितने प्लेस्ड हुए हैं। यहाँ पे बात चल रही है कि इतने ग्रेजुएट हुए और उसमें से इतने प्लेस्ड हुए। एलिजिबल की बात ही नहीं हो रही है, इन दोनों में थोड़ा फर्क है। तुम धीरे धीरे मेरी वीडियो देखोगे तो समझोगे कि हाँ भाई क्या संदीप भैया बताना चाह रहे हैं और क्या फर्क है। बाकी अगर तुम ओवरऑल परसेंटेज, ओवरऑल प्लेसमेंट वगैरह की देखो कि प्लेसमेंट हाईलाइट क्या है, तो लगभग लगभग ऑन कैंपस यहाँ पे एक कंपनी आई थी, 48 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया था। और
टॉप 20 परसेंटाइल बच्चों का जो है लगभग लगभग एवरेज है टॉप 10 एंड टॉप 20 परसेंटाइल बच्चों का लगभग 27 एलपीए के आसपास का है। मतलब टॉप 10 परसेंटाइल बच्चों का जो एवरेज पैकेज है वो 27% है, 27 लाख है। और जो टॉप 25 परसेंटाइल बच्चे हैं उनका जो एवरेज पैकेज लगा है 21 लाख के आसपास का लगा है। और बाकी जो ओवरऑल एवरेज पैकेज है वो 15 लाख का है। तो ओवरऑल ठीक है, अभी जिस तरीके से बेबी आयाम्स हैं उस तरीके से तो ठीक है, क्योंकि अभी क्या है कि मतलब काफी तेजी से इनमें ग्रोथ हो रहा है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इसका देखोगे ना, इसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफी शानदार है। तो एमबीए वगैरह में तो ठीक है। अभी बीएस में क्या रहेगा ये तो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन आईएम की ब्रांड वैल्यू इतनी है कि आगे तुम्हें हायर स्टडीज में बड़ा ही रिलायबिलिटी मिलेगी। अब बात करते हैं यार, देखो इसकी क्या बोल रहे हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो फीस की अगर अपन बात करें ना, तो फीस में क्या है, फीस थोड़ी सी महंगी है। यहाँ पे तुमको लगभग फर्स्ट ईयर में 7 लाख देखने को मिलेगी, सेकेंड ईयर में 6,63,000, थर्ड ईयर में 6,80,000 और फाइनल ईयर में 5,63,000 देखने को मिल जाएगी। तो काफी अच्छा खासा फीस है। तुम्हें लगभग लगभग 28 मतलब 25 से 30 लाख के बीच में टोटल खर्चा देखने को मिल जाएगा। हालांकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं, जैसे तुम्हारा थापर हो गया, शिवनाथर हो गया, यहाँ पर भी इतना लगभग इतना ही खर्चा पड़ जाता है। तो इनका भी खर्चा कुछ कम नहीं है, प्राइवेट कॉलेजों जैसा है। और देखो एमबीए के जितने भी कॉलेजेस हैं, आईएम ही क्यों ना हो, सरकारी ही क्यों ना हो, ये सरकारी है। जितने भी बी स्कूल्स हैं ना, इनमें खर्चा होता है यार, दबा के खर्चा होता है। एमबीए कराते हैं ये लोग, लगभग लगभग 25 लाख, 24-25 लाख 2 साल की फीस लग जाती है, मतलब एक साल का 12 लाख रुपए। तो बीएस में तो फिर भी बहुत सस्ता है, 12 नहीं ले रहे हैं, 6-7 ही ले रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से है। अब उसमें क्या है कि जब तुम्हारा एडमिशन हो रहा होगा तो लगभग लगभग 1 लाख रुपए तुम्हारा सीट एक्सेप्टेंस फीस होगा। और उसके बाद ईच सेमेस्टर फीस जो है, मतलब मेस वगैरह का 31,500 के आसपास का टोटल होगा। मतलब ऐसा है कि जब तुम्हारा एडमिशन हो रहा होगा तो उसमें तुम कितना फीस दोगे और कितना तुम्हारा हॉस्टल एंड मेस का इंक्लूडेड रहेगा, ये सब जो भी तुम सीट एक्सेप्टेंस फीस दोगे ना, वो फाइनल में जाके एडजस्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो कुल मिला जुला के जो था आई एम इसका संबलपुर का यही था। ध्यान रखना, जो ध्यान रखनी है आपको वो बस ये ध्यान रखनी है आई एम संबलपुर में कि भाई एप्लीकेशन कब शुरू हो रहा है, एप्लीकेशन कब शुरू हो रहा है ना। तो अभी एप्लीकेशन मई में शुरू होगा, अभी शुरू नहीं हुआ है। एप्लीकेशन शुरू होने के बाद से आपको फिल करना है, फिल करने के बाद से जेई मेन के भी यहाँ पे ये लोग आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, जेई मेन के भी यहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, है ना, शॉर्ट लिस्टिंग होगी। और अगर शॉर्ट लिस्ट आप होते हैं तो आप जाके पर्सनल इंटरव्यू देंगे, और पर्सनल इंटरव्यू के बाद से ये लोग क्या करेंगे, फाइनल रिजल्ट आउट करेंगे। अब ये कितने राउंड का आउट करेंगे ये आगे पता चलेगा फॉर्म भरते टाइम, कितने राउंड का आउट करेंगे वो मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल के थ्रू भी बताता रहूंगा। तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद से आपको क्या करना होगा, सीट एक्सेप्टेंस फीस देके सीट बुक करनी होगी, सीट बुक करनी होगी। उसके बाद से फाइनल आपका बाद में चल के एडमिशन होगा, और अगस्त सितंबर से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। एकदम यही है, अगस्त सितंबर से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। नियम वही है जो आपको समझ में आ, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद से यही इनका प्रोसीजर रहने वाला है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। अब एक चीज और, कट ऑफ क्या जाने वाला है, तो देखो ऑफिशियल कट ऑफ इन्होंने कुछ खास रिलीज नहीं करा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। लाइक लास्ट ईयर जनरल में हमारे जो एक बच्चे का एडमिशन हुआ था, ईडब्ल्यूएस तो वो नहीं होगा, 27 लाख दे पाना, 25-26 लाख दे पाना ईडब्ल्यूएस का बड़ा मुश्किल है। 3 एलपीए का हुआ था, सॉरी 3 लाख पे हुआ था अप्रोक्सीमेटली। और एक बच्चा था हमारा गोलू, उसका लगभग लगभग ओबीसी कैंडिडेट था, और उसका जो एडमिशन हुआ था 4.3 लाख जेई रैंक पे हुआ था, जहां तक मुझे याद है मुझे जहां तक याद है। तो कुल मिला जुला के, अब मेमोरी बेस्ड डेटा से मैं बोल रहा हूँ कि इन बच्चों ने फाइनल किया था एडमिशन। बाकी तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो छोड़ के चले गए थे, उनको हमने एडमिशन दिलाया, पर चूंकि इनिशियली में तो रेडी थे, बाद में कहीं और हमने दिला दिया, तो इसे छोड़ के चले गए, हमने बैकअप के लिए उनका रखा हुआ था। बट ये कुल मिला जुला के था, इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि लास्ट ईयर बड़ा लो रैंक तक एडमिशन हुआ था। अच्छा, क्या जरूरी है कि इस बार भी इतने रैंक तक एडमिशन हो? बिल्कुल जरूरी नहीं है साहब इस बार बिल्कुल जरूरी नहीं है, है ना। हो सकता है कि
अच्छे रैंक तक एडमिशन हो सकता है कि इसी रैंक तक एडमिशन हो जाए। देखते हैं इस बार कैसा होता है। और हाँ, हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो जितने भी लोग काउंसलिंग प्रोग्राम का वेट कर रहे हैं, दो चीज़ है। अगर आपको नया वाला प्रोग्राम लेना है तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो, और अगर आप प्री बुकिंग करना चाह रहे हो तो हमारा ऐप है STBZ अकेडमी ऐप, डाउनलोड कर लो और वहीं से जाके प्री बुकिंग कर लेना, क्योंकि जो पुरानी प्राइस है वो कम है। अगर आप प्री बुकिंग करोगे तो कम पैसे में ही हो जाएगा। बाकी जब नया वाला हमारा कोर्स अपलोड होगा तो उसमें क्या होगा, प्राइजेस सारी बढ़ जाएंगे, तो थोड़ा चार्ज ज़्यादा लगेगा। बट एनीवेज, चार्ज डजंट मैटर, कॉलेज और सर्विस मैटर करती है। तो जिनको भी लेना हो आप STBZ अकेडमी ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन जरूर कर लेना। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।